दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है। इंसान समझता है कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। यही भूल है उसकी। लेकिन करे भी तो क्या? आखिर किससे उम्मीद लगाए? कभी दौलत के पीछे भागता है तो कभी शोहरत के पीछे। नादान है, नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। ये गुनाहगार आपसे अर्ज कर रहा है, उलमाओं की मौजूदगी में लब पेशाई कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उदवा आए थे अहले कुरैश की तरफ से और आकर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मकसद क्या है? आप दौलत चाहते पूरी दौलत दे देंगे, सरदारी चाहते सरदारी ले लो, किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहते हम पेश कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों को सुनाया। वो परेशान हो गया और जाकर अपनी कौम से कहा कि नहीं, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये कोई जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा नबी है, इससे मुकाबला मत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पूछा क्या है ये? तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रहमतुल आलमीन ने, कमली वाले ने, शाफ़े रोज़े जज़ा ने हमको बताया कि अगर दुनिया कल तुम्हारे सामने आकर, आका ने फरमाया कि अगर कोई मेरे हाथ में सूरज को रख देगा, एक हाथ में चांद को रख देगा, तब भी मैं इज़हार हक से मुंह नहीं मोड़ूंगा। जालिमों, अगर तुम समझते हो कि हम अपना ईमान का सौदा करते हैं तो कोई करता होगा मगर हम नहीं करेंगे। हम जिस हाल में हैं कुछ हम मर जाएंगे, या तो तुमको हमको मारना पड़ेगा, हमको जिस्मों पे हमारे गोलियां मारना पड़ेगा, या जेलों में डालकर हमको खत्म करना पड़ेगा। मगर याद रखो इस्लाम के दुश्मनों, जब तक हम जिंदा हैं ना तुम्हारी दौलत हमको खरीद सकेगी, ना तुम्हारी ताकत हमको दबा सकेगी। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। मैडम, अगर सच्चाई को बोलने के लिए सारी दुनिया से दुश्मनी मोलना पड़ेगा तो मोल लूंगा। कम से कम जब खबर में जाऊंगा तो इस बात का तशनीकी नहीं रहेगी कि मैंने सच को नहीं बोला। दुश्मनी कर लेंगे, कोई खुदा है क्या? ये तमाम जिनका आप नाम लिए खुदा है क्या? मेरी और आपकी इज्जत देने वाला तो ऊपर वाला है मैडम, रिजर्व देने वाला वो है। ये लोग क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त क्या करेंगे? आपके अख्तियार जो कर ले कर लीजिए, मगर सच को तो बोलना पड़ेगा ना। माशाल्लाह, जुल्फिकार से अच्छी ना कोई तलवार है, ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। ये तो हम सबका ईमान है बेशक। नौजवानों, आज करबला के रेगों से आवाज आ रही है। अल्लाह अगर तुमको कान देगा तो करबला के रेगिस्तानों से आवाज आ रही है। इमाम हुसैन की रूह आलम इस्लाम को पुकार कर कह रही है। वो हजरत ज़ैनब का जो खैमा सदा लगा रहा है, वो अली अकबर अली असगर का खून का एक खतरा पुकार रहा है। वो दरियाए फरात का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो पुकार कर कह रहा है, अरे अगर हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो हुसैनियत को अपने कौल और अमल में पैदा करो, अपने फेल में पैदा करो, अपने किरदार में पैदा करो। याद रखो नौजवानों, हुसैनियत जिंदा है और सुबह क़यामत तक हुसैनियत के परचम लहराते रहेंगे। यजीद मुर्दा है, यजीदियत मुर्दा रहेगी, यजीदियत खत्म होकर रहेगी। याद रखो नौजवानों, हुसैनियत इत्तेहाद का पैगाम देती है, यजीदियत निफाक का पैगाम देती है। हुसैनियत इल्म का पैगाम देती है और यजीदियत इंतशार और जहालत का पैगाम देती है। यजीदियत लूटने का नाम है, हुसैनियत कौम की अमानत को बचाने का नाम है। यजीदियत कौम की दीवारों को गिराने का नाम है, हुसैनियत कौम की दीवारों को उठाने का नाम है। तुम क्या पसंद करोगे, ये तुम्हारे सामने, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का इख्तिदार अगर किसी जालिम के हाथ में जाता है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम हुसैनी गुलाम हैं, हम हुसैनी परचम लेकर आगे बढ़ने वाले। हमने कभी बातिल ताकतों से समझौता नहीं किया। हमने वक्त के फिरौन से, नमरूदों से, यजीदियों से, तमाम से मुकाबला किया। ये कौन सी खेत की मोली है? हम मुकाबला करते आए और मुकाबला करते रहेंगे। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दें? खुदा को क्या जवाब देंगे हम? रोज़े हश्र क्या उज़्र होगा हमारे पास? डर डर डर, क्या जवाब दोगे?
अरे मरना तो सबको एक दिन, कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब जाएंगे जमीन की ग़िज़ा इंशाअल्लाह। सऊद्दीन ओवैसी भी बनेगा। हशर के मैदान में क्या जवाब दोगे? यकीनन मैं मानता हूं कि हम इक़्तिदार पर नहीं हैं, मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम इतनी बेबसी के मुजाहरे करें कि एक जालिम के जुल्म के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकते। क्या साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या जिंदगी भर जेल में रहते हुए मर भी जाना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी को वो भी कबूल है, लेकिन तुम्हारे सामने हम झुकने को तैयार नहीं। बद्र में सिर्फ 313 थे। अकेले हैं कोई बात नहीं, अल्लाह की साथ हमारे साथ। कि यजीदियत के खिलाफ हुसैनियत के परचम को उठाना पड़ेगा, हुसैनियत के परचम को उठाना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है नौजवान, अपने हौसलों को बुलंद करो और याद करो कि इमाम हुसैन की शहादत को। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए करबला के मंजर को? क्या तुम भूल गए नवासे रसूल की शहादत को? क्या तुम भूल गए अली अकबर अली असगर के अजीम कुर्बानी को? क्या तुम भूल गए वो दरिया दजल्ला का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हो गया? आज अगर हमारे घरों में मातम है, हिम्मत रखो, हौसला बाकी रखो। क्या तुम भूल गए वो करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब का उजावा खैमा? तारीख गवाह है, तारीख तुमसे पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यजीद को भी बड़ा यकीन था, मगर अल्लाह ने यजीद का खातिमा ऐसा किया कि कोई नाम लेवा नहीं है। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो नमरूद समझा मैं बड़ा ताकतवर हूं, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से उसको खत्म करवाया। और यही होगा, ये जो वक्त का नमरूद है ना, ये जो वक्त का फिरौन है, इसका खातिमा होगा, देखना तुम। जुल्म की बुनियाद पर कोई हुकूमत नहीं कर सकेगा। जुल्म जब बढ़ेगा अल्लाह की कुदरत जोश में आएगी। तुम देखना, मेरे अल्फाज को याद रखना, जालिमों के जुल्म का खातिमा होगा और हम इंशाअल्लाह ताला सबसे आगे रहेंगे, जालिमों से पंजा आजमाई करेंगे। हक आ जाए तो बातिल फना हो जाता। इस अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है, हम हार तस्लीम नहीं करेंगे। तो यकीनन मेरा भी काम यह है कि जो लोग अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, हम उनकी उम्मीदों को बना के रखें, उनके हौसलों को बुलंद रखें। वो काम आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर रही है। मैं जानता हूं कि तूफान में कश्ती है, मगर मुझे इस बात का भी यकीन है कि जिनको हमने सोचा था कि इस तूफान में हमारा साथ देंगे, उन तमाम लोगों ने हमको छोड़कर साहिल पर बैठे हैं और बैठकर देख रहे हैं कि कैसे कश्ती डूबती है। सुनो साहिल पर बैठने वालों, ये कश्ती नहीं डूबेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए नहीं डूबेगी ये कश्ती उम्मत के दिगे बर्बादी तबाही के दहाने पे। हमको लाज यकीन है कि अल्लाह हमारी बात रखेगा। कोई दिन नहीं गया कि हम तूफान का हमने मुकाबला किया, आज भी मुकाबला करेंगे। हम इस दुनिया में पैदा होते तो हमारे घर के बड़े आकर हमारे कान में अज़ान देते। नौजवानों सुनो उस बात को, कान में अज़ान क्यों दी जाती है? ताकि तुमको बताया जाए कि अब तुम्हारे कान में अज़ान दे दी गई, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो दोबारा अज़ान नहीं दी जाएगी, तुमको सीधा नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान लेकर चला जाएगा। इसीलिए हिम्मत से काम लो, अपने आप पर भरोसा रखो, ख्वाब देखना शुरू करो। तुम्हारा ख्वाब सिर्फ ये नहीं होना कि हम एक कारपोरेटर की सीट जीत जाएंगे और खुश हो जाएंगे, नहीं। हमारे सरदार पहाड़ों को तस्वीर कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेमिसाल ताकत भी इन लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकती। जो दिल एक बार सरदारी की लालच में पड़ जाए तो किसी जंग के लायक नहीं रहता। सरदारी का लालच एक बार रूह में सरायत कर जाए तो समझो अंधे कुएं में धकेल दिया किसी ने। या अल्लाह हमारे दिल इस लालच से आजाद रखना, हर लम्हे अपनी रजा के लिए कोशां रखना। हमें हाथ फैलाने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाला बनना, ताकि हमारे दिल दागदार ना हो। और कबीले में ऐसा सुकून दे कि हम फिर से रातों को हजरत यसवी की नातें सुने।
مجلس نے ہمیشہ اجتماعیت کو سامنے رکھا، مجلس نے کبھی انفرادیت کو فروغ نہیں دیا۔ جنہوں نے اپنی انفرادیت کو جماعت سے بڑا سمجھا ان کا مقدر تاریخ ہو گیا۔ وہ جماعت کو چھوڑ کر سمجھے کہ میں خود انجمن بن گیا، تو تاریخ نے بتا دیا کہ جس نے جماعت سے 42 برابر ہٹا، اللہ نے اس کو ایسی گمنامیوں کے وادیوں میں ڈال دیا کہ دنیا ان لوگوں کو غدار کے نام سے جانتی ہے۔ غداروں پر رحم نہیں کیا جاتا کردوغلو۔ ہم نہیں جائیں گے، ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے، ہم جدوجہد کریں گے کریں گے کریں گے، ہم اپنے مسائل کو حل کروائیں گے، ہم تم سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ ملک کو چھوڑنے والوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ وطن میرا اور تمہارا ہے عزیز دوستو۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھو یہ وطن میرا ہے اور یہاں پر ہم تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا جدید بھارت ہمارے ابا کا ملک ہے۔ کیسے ابا کا ملک ہے؟ بابا آدم جو وہاں سے نکلے تو پہلا قدم یہاں پر رکھے، تو ابا کا جب ملک ہو گیا تو بیٹے اور بیٹی کو حق سے محروم نہیں رکھا جائے۔ یہ ابا کا ملک ہے اور ابا کے ملک کے لیے ہر چیز کرتے۔ ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس جذبہ ہے، ہمارے پاس خلوص ہے، ہمارے پاس دیانتداری ہے، ہمارے پاس اخلاق ہے، ہمارے پاس بے باکی و جواب مردی بھی ہے۔ چاہے وہ کوئی گاندھی ہو یا مودی ہو، جب بھی مجلس بات کرے گی تو خدا کی قسم یہ سینے کو تان کر بات کرے گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی۔ ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہے، میری قوم کی شان کے لیے، شوکت کے لیے، وقار کے لیے، عظمت کے لیے اگر وقت پڑے تو تخت دار پر لٹکنے تیار ہو، لیکن میری قوم کو جھکتا ہوا دیکھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، ارے بھائی میں کوئی شیر نہیں ہوں، نہ مجھے شیر بننا ہے۔ ارے میں آیا ہوں تو تم میں سے، آپ میں سے شیر بنانے کا آیا ہوں، شیر تم سے بننا ہے، بننا ہے شیر۔ اگر شیر بننا ہے تو اپنے روٹے ہوئے خدا کو بنا لو۔ ارے ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مجلس نہیں ہے۔ آج اتنی آواز دبنے والی نہیں، نہ یہ آواز گھبرانے والی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ نہ ہم کسی سے ڈرے، نہ گھبرائے، نہ کسی سے مغرور ہوئے، نہ کسی کے سامنے جھکے۔ یہ سالار کا خون ہے، یہ سالار کی اولاد ہے، کسی کے سامنے جھکے گی نہیں، سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ گردن کرتی ہے کل جائے، سولی پہ لٹکنا ہے لٹک جائے گی، لیکن اللہ اس کے رسول کی قسم دنیا کے سامنے کبھی نہیں۔ اس لیے اب ہمارا سر نہیں رہا، یہ گردن ہماری گردن